देखो, you have to find today elliptic orbit. Okay, see, a particle moves in an ellipse. आपके पास यहाँ इलिप्टिक ऑर्बिट मतलब आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसके अंदर आपके पास हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, ये तीनों केसेस आपके पास होंगे, तो वो आपको करने होंगे। ये देखो क्या कहता है, इलिप्टिक ऑर्बिट, अ पार्टिकल मूव्स इन एन इलिप्स। आपके पास कोई भी एक पार्टिकल है, वो मूव करता है किस पर, इलिप्स, अंडर अ फोर्स विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स हिज फोकस। आपके पास वह फोर्स एप्लीकेबल है और वो किसके डायरेक्टेड टूवर्ड्स है, उसके फोकस की। सो फर्स्ट कंडीशन आपको क्या कहती है, टू फाइंड, आपको क्या फाइंड आउट करना है, द लॉ ऑफ फोर्स। देखो, अगर हम बात करें किसकी, यहाँ एलिप्स की आपके पास कंडीशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या लिया, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन ऑफ मैंने क्या लिया, एलिप्स विद फोकस एज अ पोल। ठीक है, और वो आपके पास क्या होता है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस लेक्चर, L by R equals to 1 plus E cos theta. L is your semi-latus rectum, E is your eccentricity, and the value of E is lie between 0 and 1. Okay, and here we substitute U equals to 1 by R. So U equal to 1 by R is U. So U equal to 1 plus E cos theta over L. Okay, now differentiate it with respect to theta. So du by d theta is equals to, it's a constant, so 0 minus E by L sin theta. Now again differentiate, du by d theta square equals to minus E by L, derivative of sin theta is cos theta. अब डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेंट्रल ऑर्बिट आपके पास क्या होती है, क्या होता है, डी टू यू बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू एफ बाय एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब आप वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कीजिए, डी टू यू बाय डी थीटा स्क्वायर इज माइनस ई कॉस थीटा बाय एल प्लस यू, एंड वैल्यू ऑफ यू इज 1 प्लस ई कॉस थीटा बाय एल इक्वल्स टू एफ बाय एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। अब आप यहाँ से वैल्यू निकालिए। देखो आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ फोर्स फाइंड आउट करना है, मतलब आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ की। यहाँ वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। क्या किया मैंने, इसको सेपरेट किया, माइनस ई कॉस थीटा बाय एल प्लस 1 बाय एल प्लस ई कॉस थीटा बाय एल, एफ बाय एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। सो यू हैव एफ इज इक्वल्स टू h square u square by L. Okay, so I take it as f equals to lambda by, ये आपके पास क्या है, L. सो मैंने यहाँ क्या किया, h स्क्वायर बाय L को नाम दिया किसी लैम्डा का। सो यू हैव लैम्डा, दिस इज एन u स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ u इज 1 by r, सो लैम्डा बाय r स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। और आप यहाँ देखो तो आर जो वेक्टर होता है वो आपके पास क्या होता है, ओपी वेक्टर, हम पोजीशन वेक्टर चूज़ करते हैं, वो क्या होता है आपके पास आर होता है। अब आप अगर यहाँ देखो तो आप इसको लिख क्या रहे हो, एफ को इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम अ फोकस। ठीक है, और वो आपके पास होता क्या है, और आप अगर देखो तो मैंने आर स्क्वायर लिखा, इट मीन्स ये ऑलवेज आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव।
ठीक है। सिमिलर केस में आपको हाइपरबोला और पैराबोला की कंडीशंस को फाइंड आउट करना होगा। मुझे फोकस फाइंड आउट करना था यहाँ पर, तो मैं इस वैल्यू से उसको फाइंड आउट कर सकती थी। सो मैंने यहाँ क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन का यूज़ किया, L/R 1 + E cos थीटा। इसेंट्रिसिटी आपके पास ही होती है, एलवेटस रेक्टम होती है, इसका यूज़ किया और इक्वेशन को मैंने सॉल्व करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। अब आप अगर यहाँ देखो तो जो f है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द फोकस। ये r² है तो ऑलवेज आपके पास वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव, ठीक है। अब इसकी सेकंड कंडीशन देखो, वो क्या कहता है, आपको फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी। उससे पहले मैं एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगी। देखो हमने कल डिस्कस किया था आपके पास एरियल वेलोसिटी, ठीक है, इसका एक आर्टिकल भी हमने पढ़ा था कि सेंट्रल ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो वहाँ आपके पास वो वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। अब आप एक चीज़ ये देखो कि वहाँ हमने जो कंडीशन फाइंड आउट की थी वो क्या थी आपके पास, v/hp, और h जो है वो आपके पास क्या है, सम कांस्टेंट है। इट मीन्स यू मे बी से इट एज कि v इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/p, ओके। अब आप एक कंडीशन यहाँ से ये भी देखो कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ा है पैरेलल फॉर्म में सेंट्रल ऑर्बिट का, तो उसकी कंडीशन आपके पास क्या होती है, इफ़ p be the length of the perpendicular from the O to the tangent at P पर। और अगर मैं आपको बता दूं कि हम वहाँ क्या वैल्यू लेते थे कि ये आपके पास इनिशियल एक्सिस है और ये पार्टिकल मेरे पास कुछ ऐसे मूव करता है, पी आपके पास कोई भी पार्टिकल की पोजीशन होती है और हमने क्या किया था यहाँ पर इसके अलोंग एक टेंजेंट ड्रॉ किया था, ये हमारी कंडीशन थी इस इक्वेशन की, ठीक है। सो उसके अलोंग वो क्या कहता है कि अगर ये पी पार्टिकल है और पी मेरे पास कोई भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया था, तो वो आपके पास कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो उस केस में मेरे पास इक्वेशन क्या फॉर्म करता है, 1/p² = 1/r² + 1/r4 dr/d का होल स्क्वायर। ये पैरेलल फॉर्म की आपकी कंडीशन होती है। अब आप अगर यहाँ देखो तो v मेरे पास किसके इक्वल है, h/p के, आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, v² = h²/p²। सो वैल्यू क्या हो जाएगी, h² को मैंने एज इट इज़ रखा 1/r² + 1/r4 dr/d का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, h² मेरे पास एज इट इज़ रहेगा, 1/r हमारे पास क्या होता है, u, सो वैल्यू क्या हो गई, u², ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, देखो हमने क्या कहा कि हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, u को 1/r, आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, du/d किसके इक्वल होगा, -1/r² dr/d होल स्क्वायर करोगे तो यही वैल्यू आएगी। सो ये मेरे पास क्या हो गया, du/d का होल स्क्वायर। सो v² = दिस। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी, आप वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। ये मेरे पास क्या है, du/d एंड du, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम वैल्यू, आपके पास du/d ये है और u की वैल्यू ये है, तो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, h² आपके पास एज इट इज़ रहेगा, वैल्यू ऑफ u आपके पास क्या है, 1 + e cos θ/L होल स्क्वायर प्लस du/d -e sin θ/L, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, h² एज इट इज़ 1 + e² cos² θ, मैंने L² को बाहर रखा, +2e cos θ + e² sin² θ, ओके। अब ये वैल्यू आपके पास क्या हो गई, h² मैंने L² को एज इट इज़ रखा, 1
ई स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा तो वैल्यू क्या हो गई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 प्लस 2e कॉस थीटा। ओके, अब आप एक चीज़ ये देखो, हमारे पास एच स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर बाय एल को मैंने क्या सब्सिट्यूट किया था, लैम्डा, तो आपके पास एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा एल। मैंने यहाँ सब्सिट्यूट कर दिया, देखो एच स्क्वायर को क्या सब्सिट्यूट करा है, लैम्डा एल बाय एल स्क्वायर, ठीक है। और वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ 1 प्लस ई स्क्वायर 2e और आपके पास क्या है कॉस थीटा। तो ये वैल्यू देखो क्या होगी, 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e कॉस थीटा। ओके, अब ये आपके पास क्या हो गया, लैम्डा बाय एल। अब मुझे यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सो मैंने यहाँ क्या किया, देखो ये आपके पास वैल्यू है, मैंने यहाँ क्या किया, 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 को ऐड किया और 1 को ही मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दी। 2e कॉस थीटा आपके पास एज इट इज़ है। अब ये आपके पास क्या है, एल। सो मैंने दो टर्म्स को सेपरेट किया, देखो 1 आप यहाँ ऐड करोगे, 1 इंटू 1 इज़ 2, 2 प्लस 2e कॉस थीटा, आई एम टेकिंग हियर 2 कॉमन, सो 1 प्लस e कॉस थीटा। एल था, मैंने एल को पहले इसके साथ सेपरेटली रखा। और नेक्स्ट टर्म आपके पास यहाँ क्या है, ई स्क्वायर पॉजिटिव है, नेगेटिव -1 है, सो मैंने क्या करा, माइनस कॉमन लिया, तो वैल्यू ये पॉजिटिव हो जाएगा और ई स्क्वायर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव बाय एल, ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया, 1 को ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 को आप ऐड करते हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 2 मैंने कॉमन लिया, सो 2 यहाँ से भी 2 कॉमन होगा, ई कॉस थीटा बाय एल -1 माइनस ई स्क्वायर बाय एल। अब आप अगर इसको देखो तो ये वैल्यू आपके पास किसकी है, यू की। सो यू, सॉरी ये एल मैंने अंदर ले लिया, इसको बाहर लिखने का नीड नहीं है, लैम्डा वैल्यू क्या हो गई, 2u -1 माइनस ई स्क्वायर बाय एल, ठीक है। अब आप इसको ओपन कीजिए, क्या आई वैल्यू, लैम्डा आपके पास एज इट इज़ है, 2u मेरे पास एज इट इज़ है। अब आप ये देखो हम किसका यूज़ कर रहे हैं, एलिप्स का, ठीक है, एलिप्टिक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो उस केस में आपके पास सेमी लेटस रेक्टम क्या होता है, बी स्क्वायर बाय ए। एंड अगर मैं बात करूँ किसकी, इसेंट्रिसिटी की, तो वो आपके पास क्या होती है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप अगर यहाँ देखो तो आपके पास यहाँ दो वैल्यूज़ फॉर्म कर, क्या है, 2u आपके पास, मैंने उसको एज इट इज़ रखा, ये आपके पास क्या है, 1 माइनस ई स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगी, 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगी और किसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करूँगी, एल की। 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगी, इसको उधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, माइनस एज इट इज़ मैंने रखा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एंड ओवर एल है, तो एल की वैल्यू आपके पास क्या है, बी स्क्वायर बाय, क्या वैल्यू आ गई, हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, वेलोसिटी को, लैम्डा। ये आपके पास क्या है, 2u, यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, एक ऐसे एक आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय ए। सो यू हैव वी स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा 2 बाय आर माइनस, और ए आपके पास यहाँ क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गई उसकी वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं किसकी, पीरियोडिक टाइम की, तो वो आपके पास क्या कहता है, इसकी थर्ड कंडीशन आपके पास क्या है, देखो अगर हम बात करें सेंट्रल ऑर्बिट की, तो जो आप फैक्टोरियल एरिया फाइंड आउट करते हो वो आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, हमने ये डिस्कस किया है। और वो कांस्टेंट वैल्यू आपके पास क्या होती है, h/2। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास पीरियोडिक टाइम की अगर मैं बात करूँ, हम इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, t से, ये आपके पास क्या होता है, t टाइम टेकन, वो जो भी पार्टिकल आपके पास, पार्टिकल जिस पार्टिकल मतलब आपके पास जो पार्टिकल है वो जिस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, उसके अलोंग अगर आपके पास जो भी टाइम पीरियड टेक लेगा, मतलब कोई भी टाइम अगर वो टेकन करता है, उस कंडीशन में आपके पास टी ये वैल्यू है
ठीक है। और मैं होल इलिप्स की बात कर रही हूँ क्योंकि हम यहाँ क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इलिप्टिक ऑर्बिट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इलिप्टिक ऑर्बिट के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं वैल्यू को। सो अगर टी आपके पास क्या है, टोटल टाइमिंग है, टेकन करता है कौन, पार्टिकल। सो उस कंडीशन में आपके पास वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपसे बात करूँ सेंट्रल ऑर्बिट की, तो वो आपके पास क्या रहता है, सेक्टोरियल एरिया इन अ सेंट्रल ऑर्बिट, वो आपके पास क्या रहता है, कांस्टेंट। सो ये वैल्यू जो भी हमने टोटल फाइंड आउट किया है इनटू क्या आता है, टोटल टाइमिंग जो आपके पास यहाँ लगी है, किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स। देखो हमारे पास टी क्या है, मैंने टी को यहाँ क्या लिया है, टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल डिस्क्राइब द होल एलिप्स, ठीक है, उसके होल लेंथ की मैं बात कर रही हूँ। और सेंट्रल ऑर्बिट में हमने फाइंड आउट किया है कि वो सेक्टोरियल एरिया आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट। सो सेक्टोरियल एरिया इनटू टोटल टाइमिंग, और किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ एलिप्स। और आपके पास एलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई ए बी। आप वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए, टी किसके इक्वल हो जाएगा, पाई ए बी 2/h, ठीक है। अब आपको पता है एच स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या चूज़ करी थी, एच स्क्वायर बाय एल इक्वल्स टू लैम्डा, सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा एल, सो एच इक्वल्स टू अंडर रूट लैम्डा एल। आप वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2πab ओवर अंडर रूट लैम्डा एल, और एल आपके पास क्या, सेमी मेजर एक्सिस, उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या है, बी स्क्वायर बाय, सो टी इक्वल्स टू 2πab ओवर अंडर रूट लैम्डा एज इट इज़ पी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, उसका पीरियोडिक टाइम आ गया। अब आप यहाँ देखो तो ए की वैल्यू 1/2 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/2 होगी, ठीक है। सो जो भी टोटल टाइमिंग आपके पास यहाँ लगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ए रेज टू पावर आपके पास क्या हो जाएगी, 3/2, और ए हमारे पास यहाँ क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, उसका पीरियोडिक टाइम। इसके तीनों केसेस आपको डिस्कस करने हैं। तीनों केसेस का मतलब मैंने आपके साथ यहाँ इलिप्टिक ऑर्बिट को डिस्कस किया है, तो आपको यहाँ क्या वैल्यू डिस्कस करनी होगी इसकी, ये इलिप्टिक ऑर्बिट हमने डिस्कस किया है, तो ये दोनों वैल्यू मतलब दोनों थियोरेटिकल पोर्शन को आपको ये मतलब रीड करना होगा। कोई डाउट अगर आपको हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। हाइपरबोलिक ऑर्बिट है और थर्ड आपके पास क्या है, पैराबोलिक ऑर्बिट।